कोरोना की बात करते हैं। देश में 61 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1 लाख मामले सामने आए हैं और 2427 मरीजों ने खतरनाक वायरस से दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 1,06,36 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,89,09,975 हो चुकी है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 14,01,609 है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइंस भी जारी कर दी। इसके तहत एंटीपायरेटिक और एंटीट्यूसिव को छोड़कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, ड्रॉक्सीक्लाइकिन समेत कई दवाओं को हटा दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर आते या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी तरह की दवाई लेने की अब जरूरत नहीं। हालांकि दूसरी बीमारियों की जो दवाएं चल रही हैं, उन्हें जारी रखना चाहिए। ऐसे मरीजों को टेली कंसल्टेशन के लेना चाहिए। आपको बताते चलें, अच्छी डाइट भी लेनी चाहिए। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। कोरोना संक्रमण के दौर में नहीं रहे लोगों के परिजनों के लिए डाक विभाग ने नई पहल की है। संस्था ओम दिव्य दर्शन के सहयोग से डाक विभाग की ओर से की गई पहल के तहत आप अपने परिजनों की अस्थियां स्पीड पोस्ट से वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया भेज सकते हैं। वहां संस्था के प्रतिनिधियों की ओर से विधिवत अस्थि विसर्जन सहित श्राद्ध भी कर्मकांड कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के दौर में अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया था। विधिवत उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। सनातन धर्म में पवित्र नदियों में अस्थि विसर्जन की परंपरा है। इसी के मद्देनजर आपको बताते चले, ये पहल की गई है। देश के किसी भी कोने से अस्थियां डाकघरों में से स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जगहों पर भेजी जा सकेंगी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए इच्छित व्यक्ति को ओम दिव्य दर्शन संस्था के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उक्त व्यक्ति की ओर से डाकघर के माध्यम से अस्थियों का पैकेट स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। अच्छी तरह से पैक अस्थि पैकेट पर मोटे अक्षरों में ओम दिव्य दर्शन लिखा होना चाहिए ताकि इसे अलग से पहचाना जा सके। पैकेट पर भेजने वाले का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। स्पीड पोस्ट का शुल्क भेजने वाले से ही लिया जाएगा। आपको बताते चले, वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के मुताबिक स्पीड पोस्ट बुक करने के बाद भेजने वाले को ओम दिव्य दर्शन संस्था के पोर्टल पर स्पीड पोस्ट पर बारकोड नंबर सहित बुकिंग डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। डाकघर में पैकेट प्राप्त होने के बाद उसे ओम दिव्य दर्शन के पते पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद संस्था पुरोहितों के माध्यम से विधिवत अस्थि विसर्जन एवं श्राद्ध संस्कार आदि कराएगी। इसे वेबकास्ट के माध्यम से मृतक के परिजन देख भी सकते हैं। सभी संस्कारों के बाद संस्था की ओर से मृतक के परिजनों को डाकघर की ओर से एक बोतल में गंगा जल भी भेजा जाएगा। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई ट्रांसपोर्ट विभाग की जानकारी के मुताबिक मुंबई में बस सेवा आज से बहाल कर दी गई। कोरोना काल में अनलॉक प्रक्रिया के तहत लिए गए फैसले में बस सुविधा बहाल करने को भी शामिल किया गया। मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाया गया। सुविधा बहाली कोविड नियमों के साथ की गई। मुंबई परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस में सीटों से ज्यादा यात्री नहीं होंगे। सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। बस सुविधा के साथ ही मुंबई प्रशासन ने रेस्टोरेंट के साथ कई तरीके का सामान बेचने वाली दुकानों का खोलने का निर्णय ले लिया। इसके अलावा मुंबई निवासी कोविड गाइडलाइंस के साथ आम जगहों पर घूमने फिरने भी जा सकेंगे, लेकिन मल्टीप्लेक्स, थिएटर और मॉल सभी बंद रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरीदाबाद निगम को लक्कड़पुर खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित तमाम घरों को 6 हफ्ते के भीतर ढहाने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हर हालत में वन क्षेत्र खाली होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। वन क्षेत्र में करीब 10,000 घर बने हुए हैं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने फरीदाबाद निगम को 6 हफ्ते के भीतर किसी भी हालात में वन क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने का आदेश दे दिया। पीठ ने हरियाणा सरकार को निगम कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि 6 महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश किया जाए, इसके बाद हम अनुपालन रिपोर्ट की सत्यता जांच करेंगे। पीठ ने साफ कहा है, अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक को निगम कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी। कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा मुहैया कराने में कोताही होने पर SP जिम्मेदार होंगे।